सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने कक्षा 10th का सिविक्स का राजनीति का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी आपको पढ़ाया था। आज मैं लेकर आई हूँ भूगोल का पार्ट फर्स्ट, संसाधन व उनका विकास। इस चैप्टर में हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के प्रकार क्या है, किन किन आधारों पर संसाधनों को बांटा गया है। ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो आज के चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है संसाधन व उनका विकास। संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। संसाधन की परिभाषा क्या है, संसाधन होते क्या है। संसाधन की परिभाषा सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वे वस्तु क्या है, संसाधन। फिर से रिपीट करेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, संसाधन या रिसोर्सेस कहा जाएगा। ये मानव को संतुष्टि प्रदान करती हैं, किसी भी काम को पूरा करने में सहायक होंगी। जैसे उदाहरण, ये मार्कर, ये क्या है, एक संसाधन है। ये मेरे लिए एक संसाधन है क्योंकि मैं इससे क्या करवा पा रही हूँ, आपको पढ़ा पा रही हूँ। मैं खुद एक संसाधन हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्या हुई, एक संसाधन हुई। आप साइकिल से अगर आप स्कूल जाते हैं तो साइकिल आपके लिए क्या है, संसाधन है। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, वे क्या है, संसाधन। जैसे आप मोबाइल फोन को लीजिए, मोबाइल क्या है, आपके लिए एक संसाधन है, आप लोगों से जुड़ पाते हैं। तो संसाधन सरल शब्दों में क्या होगा, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकता को क्या करे, पूरा करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संसाधन कहेंगे। शर्तें हैं, कोई भी चीज संसाधन कब होगी, उसकी कुछ शर्तें हैं। पहला, प्रौद्योगिकी उपलब्धता होनी चाहिए, कोई तकनीकी होनी चाहिए, कोई कला होनी चाहिए जिसके द्वारा आप उस संसाधन को यूज कर सके। जैसे मोबाइल की प्रौद्योगिकी है, आप उसे एक तरीके से चलाते हैं, प्रक्रिया है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। क्या हो, पहली शर्त है संसाधन होने की कि प्रौद्योगिकी क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक रूप से आपके पहुंच में हो, आप उसे खरीद सके, आपकी आर्थिक क्षमता ऐसी हो कि आप उसे खरीद सके। जैसे मोबाइल, अगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे और वो आपके लिए एक संसाधन नहीं होगा। तो आर्थिक रूप से क्या हो, आपकी पहुंच में हो, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन। तीसरी शर्त जो है वो है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, समाज में लोग उसे स्वीकार करें, लोग उसकी डिमांड करें, उसे ही हम क्या कहेंगे, संसाधन। अब तक हमने समझा संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा क्या है। सरल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करती है, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। किसी भी चीज को संसाधन बनाने के लिए कुछ शर्तें लागू की जाती हैं, वो शर्तें हैं, प्रौद्योगिकी क्या हो, उपलब्ध हो। सेकंड, आर्थिक रूप से वो आपकी पहुंच में हो। थर्ड जो है, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब हम देखेंगे संसाधनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो हमने एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें संसाधनों का विभाजन 4 आधार पर किया गया है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं, उनमें से 2 आधार पर संसाधनों का विभाजन हम इस क्लास में देखेंगे और अगली क्लास में अदर विभाजन को देखने की कोशिश करेंगे। तो 4 आधार कौन कौन से हैं, हम आधार देख लें। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। तो संसाधन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से वो मिले हैं हमें, उसके आधार पर हमने क्या किया है, संसाधन को विभाजित किया है। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, क्योंकि समाप्ति होती है या नहीं, उसके आधार पर भी हमने संसाधनों को बांटने की कोशिश की है। तीसरा है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को भी बांटा गया है। चौथा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, उस आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। हमने देखा संसाधनों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला,
उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। आज हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी संसाधन जो जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जो सजीव हैं, वो कौन से संसाधन होंगे? वो जैविक संसाधन होंगे। जैसे मनुष्य एक सजीव इंसान है, हम क्या है? हम एक जैविक संसाधन है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सजीव हैं, हमें जीवन पाया जाता है। जीव जंतु हो गए, वनस्पति, ये सब क्या है? जीव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को दो भागों में बांटा, पहला जीव संसाधन, दूसरा अजीव संसाधन। जीव संसाधन कौन से हैं? वे सभी संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, वे कौन से संसाधन होंगे? जीव संसाधन होंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी सभी। अजीव संसाधन कौन से होंगे? सरल शब्दों में आप समझें, पर्यावरण में जो भी निर्जीव वस्तु है वो क्या है? अजीव संसाधन है। जैसे चट्टानें हो गई आपकी, खनिज हो गए, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? अजीव संसाधन है, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो ये कौन से संसाधन है? अजीव संसाधन। सेकंड आधार जो है वो है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को फिर से दो भागों में बांटा गया है कि उनकी समाप्ति कैसे होती है, समाप्ति होती है या नहीं, तो उनके आधार पर दो भागों में बांटा गया है, समाप्ति के आधार पर या समाप्यता के आधार पर। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? वे सभी संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः बनाया जा सके, वे संसाधन कौन से होंगे? नवीकरणीय संसाधन। देखिए परिभाषा, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने पर उन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि क्या है? आपके नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? वे सभी संसाधन जिन्हें बनने में एक लंबा समय लगता है। जैसे आप पेट्रोल को ले, पेट्रोल को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, मिट्टी को बनने में काफी साल लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। तो वे सभी संसाधन जिनके निर्माण में एक लंबा समय लगता है और जो एक बार खत्म होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उन्हें कौन से कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। देखिए परिभाषा, ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में लंबा समय लगता है तथा एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उन्हें कौन से संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। उदाहरण के लिए देखिए, पेट्रोल का आप आज 1 लीटर पेट्रोल डलाइए आप अपनी गाड़ी में, दूसरे दिन अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आप उसे दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। तो पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय संसाधन होगा। पेट्रोल को बनने में लाखों समय लगते हैं, जैसे चट्टान, खनिज, इन सब चीजों को बनने में काफी समय लगता है। तो ये हुए आपके अनवीकरणीय संसाधन। हमने क्या डिस्कस किया? हमने परिभाषा जानी संसाधन की, फिर शर्तें जानी, कौन सा संसाधन कब माना जाएगा, संसाधन के प्रकार बताए, आधार बताए। तो 4 आधार मैंने आपको बताए, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उनमें से मैंने आपको 2 स्तर पे आज करवाया है, 2 स्तर पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो भाग में विभाजित हैं, जैव संसाधन और अजीव संसाधन। वे सभी संसाधन जिनमें जीवन होगा वो जैव संसाधन, जिनमें जीवन नहीं होगा अजैव। फिर समाप्ति के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मैं आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।